दोस्तों, एनिमल किंगडम में शिकारी जानवरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ शिकारी ऐसे भी हैं जिनके शिकार करने का तरीका उन्हें बाकियों से अलग बनाता है। इसी वजह से उनके सामने अच्छों की हालत खराब हो जाती है। और आज की इस वीडियो में भी हम आपको एक से बढ़कर एक शिकारियों से रूबरू करवाने वाले हैं, जिनमें से कुछ की हंटिंग टेक्निक तो इतनी ज्यादा जबरदस्त है कि आप उन्हें देखकर ही हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, बिना एक भी पल के देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये शानदार वीडियो। टाइगर। जब बात शिकारी जानवरों की आती है तो उनमें सबसे पहला नाम टाइगर यानी कि बाघ का आता है। टाइगर एक एपेक्स प्रेडेटर है जिसका बाइट फोर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, जो 1000 psi तक पहुंच सकता है। और इसकी मदद से टाइगर अपने शिकार को एक ही बार में उसकी गर्दन पर वार करके चारों खाने चित कर देता है। यही कारण है कि टाइगर अपने मजबूत जबड़े और शानदार बाइट फोर्स का इस्तेमाल करके यहाँ तक कि बेबी एलिफेंट जैसे बड़े जानवरों को भी अपना शिकार बनाने में बिल्कुल भी नहीं शर्माता है। टाइगर बड़ी बिल्लियों में सबसे बड़ा और ताकतवर जीव है, जिसके पंजे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और ये जब भी अपना शिकार करते हैं तो पहले अपने आसपास के एरिया को अच्छी तरह से जान लेते हैं और फिर छुपकर दूर से अपने शिकार को देखते हैं। जब इन्हें लगता है कि सही वक्त आ गया है तो ये धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं, और वो भी बिना कोई आवाज किए, जिससे इनके शिकार को भनक तक भी नहीं लगती कि उनकी मौत उनकी तरफ बढ़ रही है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए ये अपने शिकार को धर दबोचता है। लायन। आइए अब बात करते हैं जंगल के राजा शेर की, जिसे अपने हैबिटेट का सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमल माना जाता है, क्योंकि उसी हैबिटेट के दूसरे जानवर जैसे कि लेपर्ड, चीता और हाइना वगैरह शेर के आगे टिक भी नहीं सकते, क्योंकि यह हाइना तक को अपने मजबूत जबड़े और शक्तिशाली पंजों से मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, शेर बहुत ही ज्यादा सोशल एनिमल है जो हमेशा ग्रुप में ही रहना पसंद करता है, और अपने उसी ग्रुप का फायदा उठाकर ये जिराफ जैसे बड़े जानवर तक को अपना शिकार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जहां कई सारे शेर एक साथ मिलकर जिराफ पर हमला करते हैं, और अगर एक बार जिराफ गिर गया तो समझो उसका काम तमाम। अब शेर चाहे जितना भी बड़ा शिकारी क्यों ना हो, लेकिन इसे अपने शिकार को बचाए रखने के लिए अपने साथियों की जरूरत होती है, क्योंकि शेर को अकेला पाकर हाइना का ग्रुप इनका खाना इनसे छीन ले जाते हैं, और अकेला शेर कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए एक साथ रहना इनकी सबसे बड़ी ताकत है, और यही चीज शेर को जंगल का राजा भी बनाती है, क्योंकि शेर हमेशा अपने साथ साथ अपने ग्रुप के लोगों के लिए भी खड़ा रहता है। जैगुआर। दोस्तों, पैंथेरा फैमिली की तीसरी सबसे बड़ी बिल्ली जैगुआर ही है। ऐसे में भले ही जैगुआर साइज में सबसे बड़ा ना हो, लेकिन इनका बाइट फोर्स सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसका इस्तेमाल करके जैगुआर अपने शिकार को बड़ी आसानी से दबोच लेते हैं। जहां बाकी की बड़ी बिल्लियां अपने शिकार के गर्दन पर वार करती हैं, तो वहीं जैगुआर डायरेक्ट उनकी खोपड़ी पर वार करते हैं, और इतनी तेजी से वार करते हैं कि सामने वाले को बचने का मौका तक नहीं मिलता। दोस्तों, जैगुआर को अधिकतर पानी में रहना पसंद होता है। इसी वजह से ये पानी में रहने वाले जानवरों जैसे कि मछली वगैरह का भी शिकार करते हैं, और मीटिंग सीजन को छोड़कर जैगुआर भी टाइगर की तरह ही अकेले रहकर शिकार करना पसंद करते हैं। लेपर्ड। दोस्तों, अब बारी आती है लेपर्ड यानी कि तेंदुए की। ये भी एक सॉलिटरी प्रेडेटर है जो अकेले ही रहना पसंद करते हैं, और अपने शिकार को जमीन के अलावा पेड़ पर भी दबोचने पहुंच जाते हैं। असल में पेड़ पर चढ़ने में लेपर्ड बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए ये अपनी अधिकतर जिंदगी पेड़ों के ऊपर ही बिताते हैं, क्योंकि वहां पर न सिर्फ ये अपने शिकार पर नजर रख सकते हैं, बल्कि बाकी के शिकारी जीवों से भी सुरक्षित रहते हैं। दोस्तों, टाइगर की तरह लेपर्ड भी एक एम्बुश प्रेडेटर है जो अपने शिकार पर घात लगाए बैठा रहता है, और इनके छुपने की कला तो इतनी ज्यादा शानदार है कि ये शिकार से कुछ ही दूर पर होते हैं, पर इनका शिकार इन्हें पहचान ही नहीं पाता। इसलिए जैसे ही ये शिकार के पास आने के बाद उस पर झपट्टा मारने के लिए दौड़ते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और शिकार अपना बचाव नहीं कर पाता। ऐसे में सभी बड़ी बिल्लियों में शिकार के सबसे ज्यादा नजदीक जाने की जो कैपेबिलिटी है, वह आपको लेपर्ड में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। हाइना। दोस्तों, जब बात हाइना की आती है तो इसकी 4 अलग अलग प्रजातियां मौजूद हैं, जिसमें स्ट्रिप्ड हाइना, ब्राउन हाइना, एडवल्फ हाइना और सबसे पॉपुलर और बड़ी स्पॉटेड हाइना शामिल है। दोस्तों, स्पॉटेड हाइना एक बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल है, जिसकी वजह से ये बड़े आराम से छोटे जानवरों को अपना शिकार बना लेते हैं, और जब इन्हें बड़े शिकार को चंगुल में लेना होता है तो उसके लिए ये अपने ग्रुप का सहारा लेते हैं और एक साथ बड़े जानवर का शिकार करते हैं। हम आपको बता दें कि हाइना को जाना ही इनके ग्रुप के लिए जाता है, जिसमें एक साथ कई सारे इंडिविजुअल्स मिलकर रहते हैं, और शेर की तरह हाइना भी बहुत ही ज्यादा सोशल एनिमल है। दोस्तों, बाकी की बड़ी बिल्लियों की तरह हाइना डायरेक्ट अपने शिकार को मारने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि ये उसे पहले थका देते हैं और फिर उस पर वार करते हैं।
ताकि शिकार बाद में भागने की कोशिश ही ना करे। लेकिन अधिकतर तो हाइना शिकार करने के बजाय उसे चुराने में विश्वास रखते हैं। तभी तो जब कोई बड़ी बिल्ली शिकार करती है तो ये उसका शिकार उससे छीन कर भाग जाते हैं। वाइल्ड डॉग। आइए दोस्तों अब बात करते हैं वाइल्ड डॉग के बारे में, क्योंकि जंगली कुत्ते ना सिर्फ खतरनाक होते हैं बल्कि बहुत बेहतरीन शिकारी भी होते हैं। इनका शिकार करने का तरीका भी स्पॉटेड हाइना की तरह ही है, लेकिन बस बात सिर्फ इतनी है कि इनका साइज स्पॉटेड हाइना से छोटा होता है और ये उनकी तरह किसी का शिकार छीनते नहीं है, बल्कि खुद अपना शिकार कई सारे इंडिविजुअल्स के ग्रुप में मिलकर करते हैं। क्योंकि इनके जबड़े बड़ी बिल्लियों की तरह मजबूत नहीं होते हैं, इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल्स के ग्रुप में रहते हैं और शिकार करके एक साथ मिल बांट कर खाते हैं। चीता। दोस्तों जब बात चीते की आती है तो रफ्तार का जिक्र अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि चीता सभी लैंड एनिमल्स में से सबसे तेज भागने वाला जानवर है। अपनी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागकर ये अपने शिकार को कभी भी पकड़ सकते हैं। चीता अधिकतर मीडियम साइज के जानवरों का ही शिकार करते हैं। अब जैसे ही चीते को शिकार के बारे में पता चलता है, ये धीरे धीरे उसके नजदीक जाते हैं और फिर अचानक से ही अपनी तेज रफ्तार का फायदा उठाकर उसे दबोच लेते हैं। अब वैसे तो चीता अकेले ही शिकार करना पसंद करते हैं, लेकिन कई बार ये ग्रुप में भी शिकार कर लेते हैं, क्योंकि ग्रुप में शिकार करना न सिर्फ आसान हो जाता है बल्कि सुरक्षित भी हो जाता है। वुल्फ। दोस्तों शिकारी जानवरों की बात हो और उसमें भेड़िया का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेडेटर है और इनके सूंघने की शक्ति बहुत ही कमाल की होती है, जिसकी मदद से ये अपने शिकार की लोकेशन को ट्रैक कर लेते हैं। वैसे तो ये कई बार अकेले भी शिकार करते हैं, लेकिन अधिकतर आप इन्हें वुल्फ पैक कहे जाने वाले अपने पूरे ग्रुप के साथ शिकार करते हुए पाएंगे। भेड़िए का पूरा ग्रुप बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट किलर माना जाता है, जो अपने शिकार को टारगेट करके उस पर बहुत एक्टिव तरीके से शिकार करते हैं। और समझदारी में भी इनका कोई जवाब नहीं, क्योंकि इन्हें पता है कि किसी बड़े शिकार को पकड़ने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए ये हमेशा कमजोर और घायल शिकार पर ही झपट्टा मारते हैं, ताकि उन्हें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आसानी से शिकार भी कर सके और इन्हें कोई चोट भी ना आए, क्योंकि अपने साथ साथ अपने ग्रुप के सभी लोगों की सुरक्षा के बारे में पहले सोचते हैं। क्रोकोडाइल। दोस्तों क्रोकोडाइल्स यानी कि मगरमच्छ सबसे खतरनाक रेप्टाइल्स में से एक है। यह भी एक एम्बुश प्रेडेटर है, जो पहले अपने शिकार पर घात लगाते हैं और फिर मौका पाते ही उसे दबोच लेते हैं। ये पानी में बिना कोई मूवमेंट के इस तरह अपने शिकार की तरफ आगे बढ़ते हैं कि उसे पता भी नहीं चलता कि ये किधर से आए हैं, जिसकी वजह से शिकार के बच पाने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। और अगर एक बार मगरमच्छ ने किसी को अपने जबड़ों के अंदर दबा लिया तो उसका बच पाना भी नामुमकिन है, क्योंकि मगरमच्छ के जबड़े बहुत ही ज्यादा मजबूत और खतरनाक होते हैं, जो एक ही झटके में किसी का भी काम तमाम कर सकते हैं। और अपने इन्हीं जबड़ों की मदद से ये बड़े से बड़े जानवर तक को अपना भोजन बनाने से नहीं डरते हैं, फिर चाहे वो बफेलो हो या फिर ज़ेब्रा। जो कोई भी इनके हाथ लग गया समझो उसका काम तमाम हो गया। एनाकोंडा। दोस्तों बिना एनाकोंडा के बारे में बात करें हमारी ये लिस्ट खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि शिकारी जानवरों में एनाकोंडा ने भी अपनी एक अच्छी खासी जगह बना रखी है। 25 फीट तक लंबाई और 300 पाउंड के वजन वाले एनाकोंडा ने दुनिया के सबसे बड़े सांप होने के रिकॉर्ड अपने नाम कर रखे हैं। दोस्तों ये सांप आपको अधिकतर पानी के अंदर अपना समय बिताते हुए मिल जाएंगे और उसी के अंदर ये छुपकर अपने शिकार पर घात लगाकर बैठे रहते हैं और धीरे धीरे अपने शिकार की तरफ आगे बढ़ते हैं। सही मौका मिलते ही शिकार को इतनी तेज जकड़ लेते हैं कि वो हिल तक नहीं पाता। यहाँ तक कि कई बार शिकार की हड्डियां चकनाचूर हो जाती हैं, जिसके बाद उसे लगभग अधमरा करके ये बाद में उसे निगल लेते हैं। इनके शिकार में बड़े से बड़े जानवर आते हैं, यहाँ तक कि ये हम इंसानों तक को अपना शिकार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब भले ही एनाकोंडा के अंदर जहर ना हो, लेकिन इनके जकड़ने की पावर इतनी ज्यादा होती है कि इनका शिकार इनके चंगुल से बचकर निकल ही नहीं पाता। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे शिकारी जानवर जिनसे बच पाना बहुत मुश्किल है। बाकी आपको इनमें से सबसे खतरनाक जानवर कौन सा लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।